इंडिया की बर्बादी हो जाएंगे। या साहब, गुफ्तगू में हमें आमिर इलियास राणा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब आपका। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर भी और सरहदी सतह पर भी? बस दो शेर अहमद फराज के पहले पढ़ूंगा और फिर आता हूं आपके सवाल पे। तुम्हें भी जिद है कि मशक़े सितम रहे जारी, हमें भी नाज के जोरो जफा के आदी हैं। तुम्हें भी जोम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र के हम करबला के आदी हैं। तो जो लोग हम हैं, ईमान वाले हैं, शहादत तो हमारा मकसूद है, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं था कि हमें कोई खौफ होगा कि हम जाके कहीं पे लड़ लेंगे, बात कर लेंगे। अभी आप देखें जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है और मार्को रूबियो ने किया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया, उनके अजीत डोवल का नाम लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने हमारे एक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लिया और आसिम मलिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और वो इस वक्त हमारे DGISI हैं। आप देखें जब हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये एक ऐसे मरहले पे हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मूव कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस बंदे को लगाओ जो पहले ही आंख और कान है गवर्नमेंट का, पूरी स्टेट का, कि उसके पास दुनिया भर से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अमेरिकन वजीर खारजा को भी उनसे बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा हमने पिछले 48 घंटे में लगातार डिप्लोमेटिक एफर्ट किए हैं और दोनों को कमेंट किया है और कहा है कि गैर जानिबदार वेन्यू पे ये सीज फायर के बाद के मुज़ाकरात होंगे। जैसे मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की तो मैंने पूछा तो ये बात उसकी तस्दीक है कि अभी हम नहीं हो रही, हमारी बातचीत अब होनी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कोई गलत बयानी नहीं की, कुछ छुपाया नहीं। उन्होंने कहा कि ये जिन लोगों ने जिम्मेदारियां ली हैं, हम पहले भी बात कर रहे थे कि 1 साल से अमेरिका के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे, अब वो हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम एक ऐसी कुव्वत है जिसको ये खौफ ही नहीं था। ये नहीं था कि हम कोई पागल हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने लोगों के आसाब के ऊपर और जंग लड़ने वाली फौज के ऊपर मुकम्मल इत्मीनान था कि ऐसा ही होगा। और आप मैं चूंकि कुछ चीजों का मैं एमी शाहिद हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे इल्म में आई इस दौरान, मैं एक लम्हे के लिए इंसान होता है ना, पाया लफ्ज़ आ जाता है जहन में, मैं बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कहा हम मारेंगे, हमारी एयर पावर का आपको अंदाजा नहीं कि दुनिया में एयर पावर अगर आपकी नहीं है ना, फिर आपकी बड़ी फौज कैसे लड़ेगी दुश्मन के ऊपर। आपको रास्ता एयर फोर्स देती है। आपके समुद्र का रास्ता ब्लॉक करने का इंडिया का पूरा प्रोग्राम था, वहां भी एयर फोर्स हमारी खड़ी हुई थी। हमने उनकी आबदोजें भी मार्क की हुई थी, हमने उनके जो बहरी जहाजों से हवाई जहाज उनमें थे वो भी हमने उनको दिखाए। इनको समझ नहीं आई, इन्होंने गलती ये की और हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि जब इनके पहले हमने 4 राफेल तैयारे जैम किए थे, इनको नहीं समझ, हमने फिर मार के गिराए, इनको फिर समझने लगी, ये अब मिसाइल लेके आ गए। अब बताएं उससे 2 दिन पहले ये कह रहे थे पाकिस्तान ने हमला कर दिया क्योंकि हमने श्रीनगर को ऑफ कर दिया था। अब ये बात, सच्ची बात यह है कि मेरे तो इल्म में थी कि हम किस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि ठीक है ये आपने किया और छुपा रहे हो, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। इंडिया ने जो झूठ बोला कि जो अभी आप दोनों जिक्र कर रहे थे कि जनाब बहरी जहाज लाहौर के उस रावी में ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो कागज वाला जहाज भी नहीं चल सकता क्योंकि पानी इतना है ही नहीं, उसके अंदर रहा ही नहीं हमारे पास, तो वो लेके आए। इन्होंने झूठ बोले, कभी पेशावर पे कैप्चर हो गया जी, 6 हो गए धमाके, फिर ये वहां से लेके आ गए थे जी कराची में, तो हमने मजाक बनाया कि वो राफेल जो है ना शराय फैसल के रश में फंस गए हैं। तो अब जब कल रात दोबारा आई बात तो ना कहा जी अब हम पकड़ के दोबारा उनके इंडियंस की तरफ भेज देंगे। मतलब मजाक भी हमने बड़ा टिका के मीम्स पर बने, पूरा पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। यहाँ पे लोगों को इसीलिए खौफ नहीं था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात, यकीन था कि ये दुरुस्त हो जाएंगे। जिन लोगों को यकीन नहीं था वो दावे कर रहे थे, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान का अगला मरहला आ रहा है ना, वो आ रहा है जो हमारे मुज़ाकरात होने हैं, उसमें बड़ी बेहतरीन टीम हमारी भी जानी चाहिए, इंडिया की भी जाएगी। जाहिर है वो डिप्लोमेटिक उस फ्रंट पे अपना खेलते हैं, हमें अपना खेलना है। हमारी तैयारियां होंगी, उसमें अमेरिका शामिल होगा, उसमें और दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चाइना, ये सब लोग हमारे साथ साथ होंगे। तो हमें ठीक जगह पे जाना है। हमने तो जो एयर शो फ्रांस का हो रहा है उसकी तो ऐसी तैसी फिर चुकी है क्योंकि चाइना का माल तो दुनिया में मगरिब से आगे चला गया। वेस्टर्न कंट्रीज मानते ही नहीं थे और अब उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही, उनकी डील्स कैंसिल हो रही हैं। मतलब हम भी आप दोस्त लेके बैठे हुए हैं फ्रांस के साथ, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, लेकिन असल मसला है कि इंडियन पायलट हो या इसराइल वाले इंडियन टेक्नीशियन हो। सही, बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब। हमारा यकीन कामिल था तो यकीनी तौर पर फतह हमारा नसीब बनी। अयाज साहब, बात हो रही है सालसी की, अमरीकी सदर ने कहा कि बातचीत करें दोनों मुल्क बैठकर। इससे पहले भी हमने देखा सीज फायर के मुआहदे हुए बड़े, हमने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी देखा, लेकिन भारत
कायम नहीं रहता, वक्तन फवक्तन दरअंदाजी करता रहता है। अब आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे टर्म्स होने चाहिए जो कि सालसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क को भी उस पर जोर देना चाहिए कि उन पर भारत मुत्तफिक हो और उस पर कायम भी रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गालिबन बहुत कम मौके ज़िंदगी में ऐसे आए होंगे पाकिस्तान की तारीख में कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे जाके बात करने जा रहे हैं। हम इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कभी नहीं रहे जब भी हम भारत के साथ कभी टेबल पे बैठने जा रहे थे। लेकिन इसके बाद महारत अब जाहिर है, जो हम टीम चूज़ करेंगे, जिन्होंने बात करनी है जाके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम क्या चीज़ें ले सकते हैं। एक तो अभी जो इंडिया ने अनाउंस किया था फौरी तौर पे, सिंतास माहिदा पे अमल दरामद नहीं करूँगा, और जो बाकी चीज़ें हुई थी, वो वीज़े चीज़ें तो खैर वो तो कोई इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पानी है, क्योंकि पानी के बगैर तो तसव्वुर नहीं कर सकते ना आप। दुनिया की जितनी आपको नज़र आती हैं वो बस्तियाँ, वो सबसे पहले बसाई जाती हैं जहाँ पानी होता है। दरिया के किनारे आपको नज़र आती हैं जहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए पानी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो बाकी चीज़ें यकीनन इम्पॉर्टेंट होंगी, लेकिन वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हम उस हवाले से कर चुके हैं। और इस दफ़ा एक चीज़ और हुई है, वो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि लास्ट टाइम पुलवामा के टाइम पे रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, इस दफ़ा रशिया इंडिया के साथ नहीं था। अमेरिका टिल्ट ज़रूर था इंडिया की तरफ अमेरिका का, लेकिन खुल के उसने भी हिमायत नहीं की। उसके एक रीज़न वो भी है, जो इंडिया की रॉ ने कार्रवाइयाँ की हुई हैं अमेरिका और सिखों के खिलाफ, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में,